देखिए आज की क्लास है आपकी प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी और क्वेश्चन नंबर चलेगा इसका 8। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये पूछ रहा है एक एपी में 50 पद है। एक एपी दे रखी है और कितने पद है उसमें 50। लिख लेंगे एक एपी में पदों की संख्या बराबर कितनी है 50। कहने का मतलब है अगर हम एक एपी तैयार करें इस तरह से लाइन से बनाते चले जाएं तो इसमें कितने पद हैं 50 पद हैं। n का मान 50 आ गया। n बराबर कितने हैं 50। और कुछ और क्या दे रखा है जिसका तीसरा पद 12 है। लिख लेंगे एपी का तीसरा पद बराबर 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यहां लिख लेंगे एपी का अंतिम पद बराबर 106। पूछ क्या रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। 29वां पद ज्ञात कीजिए। एपी में कुल कितने पद हैं 50 और 12वां तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 106। 29वां पद ज्ञात कीजिए। यही तो सवाल है। देखिए तीसरे पद का अगर फॉर्मूला हम लगाएं तो a + 2d तो लगेगा और बराबर ये कितना है 12। a + 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1। तीसरा पद ये हो गया और 29वां पद पूछ रहे हैं। कौन सा पूछ रहे हैं अंतिम पद 106 और an बराबर कितना है 106 और n बराबर 50 और अब क्या निकालने को रह गया डी रह गया। फॉर्मूला क्या होता है बराबर a + n - 1d। यही तो होता है। an कितना है 106 लिख दो और a भी नहीं है और n a ज्ञात करना है n 50 है और -1 और d 106 बराबर a + ये कितने आ गए 49d। सही है। अब क्या करें इसको इधर ले लो इसको इधर ले लो a + 49d बराबर 106। ये समीकरण नंबर आ गई 2। ये हमारी एक और ये 2 है। 2 में से एक को घटा दो। क्या लिख देंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा दो भैया a + 49d बराबर 106। सही है और a + 2d बराबर 12। ये हमारी 2 हो गई और ये 1 हो गई। समझ में आ रहा है। घटा दे घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले। ये हमारा कट गया। 49 में से 2 घटा दो 47d
और इधर कितने आ जाएंगे, कितने 94, और D बराबर 94/2, D बराबर कितना आ जाएगा 94/47, और D कितना आ जाएगा 2। D हमारा 2 आ गया। अब D का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में लिख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 लिखेंगे। एक क्या है हमारी, a + 2d बराबर 12, इसमें a + 2 गुणा d का मान 2 बराबर 12, a + 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर, ये इधर चला जाएगा, a बराबर 8। a भी मिल गया हमको और d भी मिल गया। अब क्या निकालना है हमको, 29वां पद, AP का 29वां पद बराबर a + 28d, a का मान 8, 28 गुणा 2, 8 + 56 कितना आ गया, और यही हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 9, ये कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है। तीसरा पद दिया है और 9वां पद दिया है। एपी का तीसरा पद, इसको A3 बोल सकते हो। तीसरा पद कितना है 4, एपी का 9वां पद यानी A9, ये कितना है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, एपी का कौन सा पद शून्य होगा। सवाल यह दिया है कि कोई एपी है, एपी का तीसरा पद दिया है 4 और उसका 9वां पद दिया है -8। इसका कौन सा ऐसा पद होगा जो शून्य होगा। तो मान लेते हैं वो nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा। कौन सा होगा, nवां, यानी n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का। तो an बराबर क्या है 0, अंतिम पद क्या है 0। शून्य तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शून्य कौन से नंबर पर आएगा। तो an बराबर मान लिया हमने 0। और अगर तीसरे पद की बात है तो a + 2d ये बराबर 4, ये समीकरण नंबर आ गई 1। और a + 8d बराबर -8। तीसरे पद का फॉर्मूला ये लग गया, 9वें पद का फॉर्मूला ये लग गया। समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। 2 से समीकरण 1 को घटा दो, लिख देंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, घटा दो भैया, a + 8d या 8d बराबर -8, ये तो है 2, और a + 2d बराबर 4, ये है 1। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, यह घट गया। 8 से 2 घटा दो 6d, माइनस के 8 और 4 12, और d बराबर -12/6
6, डी बराबर माइनस का 2। डी मिल गया हमारे लिए, सार्व अंतर मिल गया। अब क्या पूछ रहे हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 लिख लेंगे पहले, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4, मस्त है। a प्लस 2 और d का मान -2 बराबर 4, a प्लस 2 दूनी माइनस के 4 बराबर 4, ये 4 उधर भेज दो, 4 प्लस 4, a बराबर 8। a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया। अब n निकाल लो। अब क्या फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है, 0 और a 8, n निकालना है और d का मान माइनस के 2। इसको इधर ले आए, माइनस का 8 हो जाएगा और ये n माइनस 1 माइनस 2, -2 को बटे में लाएंगे, -8 बटे -2 बराबर n माइनस 1 वहीं रह जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक 8, 4 बराबर n माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 बराबर 4, n माइनस 1 बराबर 4। ये इधर कर दिए और ये इधर कर दिए, n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 5, और यही आपका आंसर आ गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्रद्धा कोचिंग क्लासेज के साथ मैं राकेश सर, कचला बधाई।